गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन द ईयर्स आफ्टर 1919, तो 1919 के बाद के जो साल थे, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कैसे नए जो एरिए थे उनमें फैल चुका था। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, जो नए सहयोगी मिलवर्तन वाले जो सामाजिक ग्रुप थे वो शामिल हो चुके थे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और संघर्ष की जो नई पद्धतियाँ थी वो विकसित हो चुकी थी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझें। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इनका क्या असर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो युद्ध था उन्होंने नई आर्थिक और जो राजनीतिक सिचुएशन थी वो क्रिएट कर दी। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो इसके साथ जो सुरक्षा का जो खर्च था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसकी जो पूर्ति थी वो युद्ध के लोन लेकर और टैक्स को इनक्रीज करके की जाने लगी। कस्टम ड्यूटीज़, आयकर बढ़ा दिया गया। वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, जो इनकम टैक्स थे वो भी लगा दिए गए। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। तो 1913 से लेकर 1918 के समय के दौरान जब युद्ध का समय था तो जो खर्च था, कीमतें थी, उसमें 2 गुना इंक्रीज हो चुका था, बढ़ोतरी हो चुकी थी। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और आम व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए जो गुजारा करना मुश्किल हो चुका था। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, तो गांव ग्रामीण में लोगों को भर्ती करने के लिए कहा गया। एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, तो जो ज़बरदस्ती ग्रामीण लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाता था उसके कारण भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। देन इन 1918-19 एंड 1920-21, जब 1918 और 1919 की बात है तो क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जो फसलें सी बर्बाद हो गई थी। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और जो भोजन की जो कमी वो सामने आई थी। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, उस समय जो फ्लू की महामारी थी वो भी फैल चुकी थी इसी के साथ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 बिलियन पीपल perished as a result of famines and the epidemics। तो इस महामारी और अकाल के कारण लगभग 1921 में 12 to 13 मिलियन जो पीपल थे वो मारे गए थे। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen। तो लोगों को ये उम्मीद सी कि जो उनकी जो समस्याएं हैं वो युद्ध के ख़त्म होने के बाद उनको उनकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एज दिस स्टेज अ न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो इस हालात में नए लीडर्स वो सामने आए और उन्होंने इस संघर्ष को नया रास्ता दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी के मंथ 1915 को इंडिया पहुंचे थे। एज यू नो, आपको पता ही है, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट, यहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक एक संघर्ष किया था। द रेशियस्ट रजीम विद द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। तो यहाँ पर उन्होंने जो समय रंग भेद के विरुद्ध लोगों के साथ एक संघर्ष किया था जिसका नेम उसने सत्याग्रह दिया था।
इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फासिस्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जो सत्याग्रह का विचार है वो इस बात पर जोर देता है कि जो सत्य की शक्ति और सच की खोज करने पर जोर देता है। इफ़ इट सजेस्टेड दैट इफ़ द काज वाज ट्रू, ये इस बात को सुझाव देता है कि अगर जो कार्य है वो सत्य है, जो हमारा काम है वो सत्य है, सच्चाई वाला है। इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर जो हमारा संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, तब जो शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं टू फाइट द ऑपरेसर्स, इन जो दमनकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें फिजिकल पावर की जरूरत नहीं। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना भावुक हुए अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो एक सत्याग्रही है वो नॉन वायलेंस के बिना ही इस नॉन वायलेंस के साथ इस जो लड़ाई को जीत सकता है। दिस कुड बी डन, ये सिर्फ ऐसे हो सकता है बाय अप्लाइंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेसर, जो दमनकारी की सोच को बखेर दिया जाए। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, लोग और जो दमनकारी हैं, हैड टू बी परस्यूड, उनको ये समझाया जाए टू सी द ट्रुथ, के वो सच्चाई को देखे। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ, उनको जबरदस्ती सच स्वीकार करवाने की बजाय द यूज़ ऑफ वायलेंस, और वायलेंस का यूज़ करने की बजाय उनको जो प्यार से प्रेम से ये समझाया जाए कि वो सत्य को समझे क्या है। तो वो एक दमनकारी पर जो जीत है वो प्राप्त की जा सकती है। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष, ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। तो इस संघर्ष में जो जीत होगी वो सत्य की होगी। महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी का ये मानना था दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइटेड ऑल इंडियंस, जो अहिंसा का ये कर्म है वो सारे भारतीयों को एक कतार में या एक लड़ी में पिरो देगा, एक साथ कर देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो इस सत्याग्रह मूवमेंट्स का जो संगठन था, जो शुरुआत थी, वो अलग अलग प्लेसेस में की थी। इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार, वो चंपारण में गए थे, बिहार में जो पड़ता है। टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, तो यहाँ पर उन्होंने किसानों को प्रेरित किया था। जो बागवान का दमनकारी बागवान नीति थी उसका विरोध करने के लिए। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह का जो संगठन किया था टू सपोर्ट द पीजेंट्स, किसानों की हेल्प के लिए, ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उनके जो किसान थे। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, क्योंकि फसलें बर्बाद हो चुकी थी। एंड प्लेग एपिडेमिक्स, और जो प्लेग का महामारी वो फैल चुकी थी। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, तो जो खेड़ा के किसान थे वो लगान नहीं दे सकते थे। एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, और ये डिमांड कर रहे थे कि जो उस समय लगान की जो उसमें कोई ना कोई डील की जाए, छूट की जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो 1918 में वो जो अहमदाबाद में सत्याग्रह का संगठन करने के लिए गए थे। यहाँ पर जो कॉटन मिल के मजदूर थे उनको हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।